क्वेश्चन ये क्या था कि शायद तुम लोगों को पता नहीं पता है, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कर रहा हूं मैं, फिर बताना कुछ डाउट हो तो। मेरे पास चंचल अभी तुम्हारा भी क्वेश्चन नेक्स्ट करा दूंगा। मेरे पास एक स्ट्रिंग है माय नेम इज टेस्ट, दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास टेस्ट। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि अगर टेस्ट मतलब एक एस है, इसकी ये है एस, ये है S1, इफ अगर S1 टू एग्जिस्ट इन S string, then reverse the S1. If not, then reverse same string, reverse the string same positions. ये कुछ मेरा क्वेश्चन था, यही दिया था, कुछ और दिया था ललित भाई? यही था। हाँ यही वाला था। चलो अब तो इससे पहले तुम लोग जो 9 बजे वाले बैच में, आवाज मत करो भाई, म्यूट कर लो। तुम लोग जो 9 बजे वाले बैच के हो, जैसे दुष्यंत, गुंजन मैडम और अरुण यादव, और आई थिंक ये नहीं आया ना, सचिन नहीं आया ना, सचिन गैंगवार है ना, सचिन गैंगवार, बस भाई सचिन गैंगवार नहीं आया, नहीं आया शायद ये सचिन। सही बैच में हूँ मैं, इसी बैच में है ना सचिन गैंगवार? इसी में बट वो दिख तो नहीं रहा है मेरे को। आज वो शायद आए नहीं है, मुझे भी आ नहीं गया है भाई, ऑनलाइन है, बोल नहीं रहे है। सोमेश, ये रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशन नहीं कराया ना मैंने मेरे भाई, है ना? तो इससे पहले नहीं इधर नहीं कराया। हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें क्या कराने जा रहा हूँ आज, जैसे मैंने कोई डाली स्ट्रिंग S3 इक्वल फॉर एग्जाम्पल हेलो यू आर गुड बॉय, तो आउटपुट मुझे क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए OWYOB, मतलब रिवर्स तो हो जाए लेकिन रिवर्स अपनी सेम पोजीशन पे हो। रिवर्स तो हो स्ट्रिंग, लेकिन कहां पर हो? सेम पोजीशन पे। रिवर्स स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशन। क्वेश्चन में कुछ डाउट है? नहीं नहीं। चल, अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बीच में ऐसा क्या है कि जो सब में कॉमन है? स्पेस। तो क्यों ना मैं इन्हें स्पेस से अगर ब्रेक कर दूं तो हेलो अलग हो जाएगा, यू अलग हो जाएगा, आर अलग, गुड अलग, बॉय अलग। तो अगर मैं स्पेस से इसको रिमूव करता हूं तो ये मेरा सारी चीजें कहाँ हो जाएंगी? अलग अलग, इसको ये मेरी डिवाइड हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। कैसे करेंगे देखो, न्यू क्लास, मैंने एक क्लास बनाई रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशंस, रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशन। मैंने एक यहाँ मेथड क्रिएट किया, पब्लिक वॉइड गेट रिवर्स स्ट्रिंग। यहाँ यूजर से मैंने एक इनपुट ले लिया स्ट्रिंग टाइप का इनपुट, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, वो भी इक्वल टू न्यू रिवर्स स्ट्रिंग। फिर मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, मैसेज ड्रॉप किया, प्लीज एंटर द 5 इनपुट्स, sc.next, नेक्स्ट लाइन सेंटेंस लेना है, इनपुट, और ob.get रिवर्स स्ट्रिंग, और यहां से हमने क्या पास कर दिया? इनपुट पास कर दिया। यहां तक कोई समस्या?
नो नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब जो भी यूजर ने इनपुट में दिया होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मानता हूं कि इनपुट में यूजर ने दिया होगा यू आर गुड बॉय, ऐसा मैं मान रहा हूं कि यूजर ने ये दिया है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कोई भी अगर यूजर वर्ड सेंटेंस दे रहा है तो उन सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के बीच में क्या है जो उनको सेपरेट कर रहे हैं, क्या है उसके बीच में, सब में स्पेसिंग, स्पेस है। तो मुझे स्पेस को क्या करना है, स्प्लिट करना है, स्पेस से स्प्लिट करना है, जिससे कि यू अलग हो जाए, आर अलग हो जाए, गुड अलग हो जाए और बॉय अलग हो जाए। वो इसलिए करना है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को, मैं उसको जब अलग अलग करूंगा तभी मैं उसमें से क्या कर पाऊंगा, उसको रिवर्स कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे वर्ड्स को रिवर्स करना है, ना कि कंप्लीट सेंटेंस को रिवर्स करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम है स्प्लिट। क्या नाम है मेथड का? स्प्लिट। स्प्लिट। तो इनपुट डॉट स्प्लिट, कहां से कर दूं स्प्लिट, क्या है बीच में सब में, क्या कहां से करना है स्प्लिट आपको? स्पेस से। तो इनके बीच में क्या पास कर दोगे, इस डबल कोट्स में स्पेस पास कर दोगे। जब किसी स्ट्रिंग को आप ब्रेक करोगे, मतलब यू आर ए गुड बॉय, तो सब में क्या है, आप जब यू आर गुड बॉय, तो मतलब यू भी एक स्ट्रिंग है, आर भी स्ट्रिंग है, गुड भी स्ट्रिंग है, बॉय भी स्ट्रिंग है। तो जब किसी सेंटेंस को स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मिलेगी या एक से ज्यादा स्ट्रिंग मिलेंगी? मल्टीपल। मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स स्ट्रिंग है तो कहाँ कंटेन करते हैं? मल्टीपल्स डेटा है आपके पास, एक से ज्यादा डेटा है, सेम टाइप का डेटा है, तो कहाँ रखोगे? अरे अरे किस टाइप का एरे बता दूं? स्ट्रिंग टाइप का। टाइप का। तो मैंने यहाँ पे एरे में रख लिया। हेलो रिक्शा, बताओ। रिक्शा, मैं बैच में हूँ, मुझे 10:30 के बाद कॉल करना। अब एस में डेटा आ चुका है, मतलब मैं अगर ऐसा मानूं कि शायद एस में कुछ ऐसे डेटा रखा होगा, इसके हिसाब से क्या एस की 0 पोजीशन पे क्या होगा? यू। एस की 1 पोजीशन पे आर। एस की 2 पोजीशन पर गुड गुड, और एस की 3 पोजीशन पर बॉय। कुछ ऐसे डेटा हो, ऐसे होगा जी। चलो, अब मैंने चेक कराया क्या, इफ सॉरी एक लूप स्टार्ट की, कहां से स्टार्ट करूं, कहां तक? -1। अब मेरे को वापस ये एक सेंटेंस ही चाहिए, तो इसलिए मुझे कॉन्कैटिनेट भी करना पड़ेगा। तो मैंने किस नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया? अब जब पहली बार लूप चलेगी तो एस की आई पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी? 0 पोजीशन पे यू आई तो 0 होगा, एस की 0 पोजीशन पे क्या होगा? यू यू यू। तो यू मैंने उठा के किसके अंदर स्टोर करा दिया? वैल्यू। अब मुझे यू को क्या करना है? रिवर्स। रिवर्स। तो जब किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हो तो पहले किस में ब्रेक करते हो? कैरेक्टर। कैरेक्टर्स में। वैल्यू डॉट कैरेक्टर। कैरेक्टर, और यहां से क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल गया? कैरेक्टर एरे। अरे। कैरेक्टर एरे कंप्लीट बोला करो। अब जो सी में डेटा आया है कुछ ऐसे मान ले रहा हूं मैं, सी के अंदर जो डेटा होगा, सी की 0 पे क्या होगा? यू यू वाई 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 1 पर, ओ सी की 2 पर यू यू। यू। अब रिवर्स करना है तो कहां से रिवर्स करूं? C2 से। C2 से। तो मतलब लूप कहां से चलेगी? लास्ट से। 2 या सी डॉट लेंथ? सी डॉट लेंथ। k इक्वल टू 2 लिखूं या k इक्वल टू सी डॉट लेंथ -1 लिखूं?
सी डॉट लेंथ -1 क्यों ना लिखूं, क्यों नहीं लिख सकता मैं? टू तो पोजीशन है ना उसकी उसे आएगी। सिर्फ 2 की पोजीशन रिवर्स होगी। और कोई रीजन सोमेश? नहीं वो तो पोजीशन है, इंडेक्सिंग है, वैल्यू है वहां पर दे रखी है हमको, मेरे भाई तो वो इसलिए उसका लेंथ कैलकुलेट नहीं करेगा ना, वो तो टू नहीं, खाली उसको एक। सर अभी आपने यू दिया है, कल के दिन कोई भी इनपुट दे सकता है ना, तो टू कैसे रख हाँ देंगे, लेंथ रख ये देते। क्वेश्चन ये वैलिड कि अभी तो यू आया, हो सकता है कल को यहाँ पे अजय सिंह आ जाए, तो जब यहाँ पे अभी तो 3 कैरेक्टर है यू में, हो सकता है कल को वहां पे 5 कैरेक्टर का कोई वर्ड आ जाए, 10 कैरेक्टर का वर्ड आ जाए, तो कोई फिक्स नहीं है वो कैरेक्टर का साइज, वो वर्ड का साइज। इसी रीजन से वो कुछ भी आ जाए तो डायनेमिक करने के लिए हमने डायरेक्ट फिक्स ना करके हमने क्या लिख दिया, सी डॉट लेंथ माइनस, करेक्ट। अब k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k माइनस आउट इक्वल टू क्या लिख दूं, आउट प्लस किसकी पोजीशन, सी। जब ये u रिवर्स हो जाएगा तो u के बाद जब r को पिक करेगा नेक्स्ट, यहां से i 0 है फिर 1 हो जाएगा, तो उससे पहले दोनों के बीच में क्या है, स्पेस। स्पेस, वापस स्पेस भी तो डालना है या नहीं? इसीलिए इस लूप के फिनिश होने के बाद क्या लिख दूं, आउट इक्वल टू आउट प्लस स्पेस स्पेस, और प्रिंट किसको कर दोगे, आउटकम। आउट। पहले एक बार रन कर लो फिर डिबगिंग करके दिखाऊंगा। मैंने लिखा माय नेम इज टेस्ट मैनुअल, हो गया रिवर्स? नहीं, यही चाहिए था कुछ और? यही चाहिए था, लेकिन एक चीज पूछनी है। ये जो आपने यहाँ पे लेंथ -1 जो मतलब सी की 2 वैल्यू नहीं रखी, तो अगर इसी प्रोग्राम में हम अपना इनपुट चेंज कर देंगे तो भी वो ले लेगा? कुछ भी मतलब जो आप यू की जगह, हाँ यू की जगह योर लिख दूंगी तो आर यू से शुरू कर देगा ना इसी प्रोग्राम में? देखो एक बार समझ लो, मैं फिर से एक एक करके समझाऊंगा आपको, जरा देखना, कहीं गैप लगे तो पूछ लेना। क्या वैल्यू डालिए, हेलो माय नेम इज टेस्ट। अब जब पहली बार चले तो स्प्लिट हुआ तो एस में जरा देखना क्या आ चुका है, हो गया स्प्लिट पूरा सेंटेंस? नहीं जी। 0 पे हेलो, 1 पे माई, 2 पे नेम, 3 पे इज, 4 पे टेस्ट। टेस्ट। फर्स्ट टाइम लूप चली तो आई कितना हुआ, 0। 0, एस की 0 पोजीशन पे हेलो। हेलो। अब हेलो कहाँ पहुंच गया, 0 पर वैल्यू में, क्या गया, वैल्यू वैल्यू में। इक्वल टू हेलो। हेलो। अब हेलो। हेलो डॉट टू कह रहे रे, तो अब हेलो ब्रेक हो जाएगा किसमें, कैरेक्टर आ गया, 0 पे एच, ई हाँ। 1 पे, 2 पे एल, 3 पे एल, 4 पे ओ। अब फर्स्ट टाइम जब लूप चली इनर लूप, ये इनर लूप और ये आउटर लूप, कंप्लीट को बोलोगे नेस्टेड लूप, ये आउटर लूप, ये इनर लूप, कंप्लीट को बोलोगे नेस्टेड लूप, ठीक, लूप के अंदर लूप। अब फर्स्ट टाइम जब लूप चला, इनर लूप चली, तो के कितना होगा, 4, ये कितना हुआ 4, क्योंकि हेलो में कितने कैरेक्टर हैं, 4। तो सी की 4 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, हेलो में 5 कैरेक्टर होते हैं ना? तो लेकिन इंडेक्सिंग तो 4 होगी ना, अच्छा 0 से, ओके ओके, हाँ जी। तो लास्ट कैरेक्टर पे क्या है, 4। तो लास्ट इंडेक्सिंग पे ओ, ओ तो सी की के पे ओ, आउट में अभी तक ब्लैंक है तो आउट में क्या आ जाएगा, ओ। के माइनस माइनस होगा, लास्ट टाइम 4 था, अब कितना हो गया, 3, सी की 3 पोजीशन पे एल। तो आउट में ऑलरेडी कितना है, ओ, ओ एल,
फिर माइनस माइनस 2 OLL, फिर माइनस माइनस OLLE, फिर 0 OLLEH। हो गया रिवर्स हेलो। अब ये लूप जैसे फिनिश होगी, इस लूप के बाद जब वो आउटर पे जाने को जाएगा तो आउटर पे जाने से पहले वो अपने स्ट्रिंग में क्या कॉन्कैटिनेट कर देगा? स्पेस। जरा आउट में देखना क्या ऐड हो गया? हो गया स्पेस ऐड। अब लास्ट टाइम आई कितना था? 0। फिर से लूप चला तो आई कितना हो गया? 1। एस की 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू है? M my वैल्यू में क्या आ जाएगा? माई डॉट टू कैर एरे। सी में क्या पहुंच गया? M, Y। फिर इसको 1 by 1 रिवर्स करना स्टार्ट, और लास्ट में स्पेस। जरा आउट में देखना, हो गया माई रिवर्स। अब नेक्स्ट फिर वर्ड उठा लेगा, अब की बार I2 हो जाएगा, फिर जो भी डेटा होगा फिर उसको रिवर्स कर। तो ये लूप का काम है 1 by 1 वर्ड को पिक करना, और ये लूप का काम है उस वर्ड को क्या करना? रिवर्स। समझ में आया क्या है तरीका काम, कैसे किस तरीके से हम कोड को रिवर्स कर रहे हैं सेम पोजीशन पे? हाँ भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर ये 20 वाली लाइन और उसके बाद जो आउट वाला एक और वो तो सेम है। लाइन नंबर 20 और 20 लाइन नंबर 20 और 22। आउट में मतलब क्या है? नहीं, कल कौन पूछा? चंचल पूछ रही है। चंचल तुम थी रिवर्स स्ट्रिंग जब पढ़ाया था मैंने? सर पढ़ाया था वो। तो रिवर्स स्ट्रिंग में मैंने बताया था ना भाई कि ये क्या काम कर रहा है। ये सी की के पोजीशन के अंदर एक कैरेक्टर है, आउट में एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर इक्वल टू स्ट्रिंग। तो कि जो भी स्ट्रिंग अभी तक ब्लैंक है, कुछ नहीं है उसके अंदर मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया किसी कैरेक्टर को, तो एक कैरेक्टर प्लस स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग। तो ये मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद जब ये लाइन है तो उसको एक एक करके कॉन्कैटिनेट कर रहा है वर्ड को, और ये लाइन उसके अंदर जब पूरा कंप्लीट एक वर्ड रिवर्स हो जा रहा है उसके बाद उसमें क्या ऐड कर दे रहा है? सर ये इसमें 22 पे लाइन है आउट प्लस स्पेस वाला, इसका क्या है? सर ये नहीं है। मैंने बताया ना कि जो लाइन नंबर 18 to 21 की लूप है वो किसी वर्ड को रिवर्स करने का काम कर रही है। जब कोई वर्ड रिवर्स हो जा रहा है तो उस रिवर्स होने के बाद मुझे उसके अंदर ऐड करना है स्पेस। तो ये लाइन क्या काम कर रही है? किसको ऐड कर रही है? ये आउट के अंदर स्पेस को ऐड कर रही है। आउट के अंदर स्पेस को ऐड। ठीक है अब क्लियर है? यस सर। सर लाइन नंबर 11 बता दीजिए, क्योंकि नेट कनेक्ट ना होने की वजह से हम जुड़ नहीं पाए थे। 11 इसलिए यूज किया है संदीप भाई कि जब हम लोग कोई स्ट्रिंग, मतलब कोई अगर आपके पास एक सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा संदीप इज ए गुड बॉय। अब संदीप इज ए गुड बॉय, संदीप और इज के बीच में स्पेस है, इज और गुड के बीच में स्पेस है, गुड और बॉय के बीच में स्पेस है। तो मुझे क्या करना है कि इन सबके बीच में से क्या संदीप को अलग करना है, इसको अलग करना है, गुड को अलग करना है और बॉय को अलग करना है। तो सबके बीच में जो कॉमन चीज है वो क्या है? स्पेस। क्या है कॉमन सब इनके बीच में? स्पेस। तो मैंने वहां पे एक मेरे पास मेथड होता है, स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम है स्प्लिट। क्या नाम है मेथड का? स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या काम करेगी? स्प्लिट एक किसी स्ट्रिंग को हम कहीं भी स्पेस, कोई भी किसी वर्ड से या स्पेस से हम स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने स्पेस डाल दिया इसके बीच में। हमने कहा कि जो सेंटेंस इनपुट के अंदर रखा है उसमें जहां जहां स्पेस है वो वहां से स्प्लिट कर दे। तो अब हमारा संदीप अलग हो गया, गुड अलग हो गया, बॉय अलग हो गया। ये काम कर रहा है। और किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? नेक्स्ट चलूं? यस सर। चलो नेक्स्ट है मेरा। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था इन लोगों को कि जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा था कि मैंने क्या करना है, क्योंकि रिवर्स स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशन दोनों की प्रैक्टिस करानी थी।
तो इसीलिए मैंने कि क्वेश्चन दिया कि यूजर से 2 स्ट्रिंग लो, एक s लो एक s1 लो। तो अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने s में डाला माय नेम इज टेस्ट और s1 में डाल दिया टेस्ट, तो मेरा यहाँ पे ये टास्क था कि मुझे चेक करके बताना है कि s1 क्या s के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो s1 में स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या s के अंदर एग्जिस्ट करती है। इफ यस, अगर हाँ करती है तो मुझे क्या काम करना है, उसको रिवर्स कर देना है, S1 को रिवर्स कर देना है। और अगर नहीं करती है तो S को रिवर्स कर देना सेम पोजीशन में, जो जस्ट मैंने अभी फंडा आपको बताया है। तो 2 केसेस थे यहाँ पे कि अगर मैच कर जाए तो ये हो जाए, मैच ना करे तो ये काम हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? पीयूष ये कराओ मत, ये कल कर ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तब कराना यार। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि एक मैंने यूजर से स्ट्रिंग ली और एक मैंने यहाँ पे यूजर से कैरेक्टर लिया। चंचल सही बोलूं तो बता देना, तुम्हारा ही क्वेश्चन है कि यूजर से एक स्ट्रिंग ली मैंने, स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल मैंने लिया चंचल पाल, एक मैंने यूजर से कैरेक्टर लिया फॉर एग्जांपल ए। तो मुझे चेक करके बताना है कि ए कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आया है। ओके यही था क्वेश्चन चंचल, कुछ और था? हाँ सर यही। तो ये शायद तुम लोगों से करा भी दिया सोमेश मैंने, बट चंचल का डाउट है तो मैं इसको ये क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। चलो ललित भाई तुम्हारा मैं देखता हूँ 1 to 1 देखता हूँ फिर क्या दिक्कत है तुम्हें, क्योंकि अगर ये लोग करेंगे उसको तो इनको करने दो, सबके फिर नहीं कराता हूँ, तुम्हारा एक बार देख लूंगा मैं। ठीक है चलो ठीक है ठीक। मैंने एक क्लास और बना ली, किस नाम से? काउंट ऑफ कैरेक्टर। हाँ भाई मैं बढ़िया, तू कहाँ जा रहा है? तो तू मत खा यार। अच्छा तो सुबह से बात ही नहीं की तूने मेरे से आज? नहीं मैंने आके सीट पे करा था, आप काम कर रहे थे। जूस पिलाया था तूने मुझे? 2 बार करिया मैंने। तो जूस पिलाया, उसके पहले एक बार ऑफिस में उस वाले काम कर रहे थे। अच्छा ऐसा हो गया? आप भूल जाते ना। उम्र वही तो हो गई मेरी। नहीं उम्र हमसे 4 साल छोटी हो गई। 25 साल है जब देखा था डॉक्यूमेंट में। अबे बहुत फर्जी है, झूठ मत बोलो यार। बे ऐसे नहीं पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ। मैं बताऊं? नहीं तू मत बता, तू जा चल निकल। गुड नाइट। चल यहाँ तक कोई समस्या है? नो सर। चल अब मुझे चेक करना है कि जो सी कैरेक्टर है मेरा, सी वेरिएबल है, उसमें जो भी कोई कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का मुझे चेक करना है कि इनपुट में कितनी बार एग्जिस्ट हुआ। तो जब मुझे एक एक कैरेक्टर को वेरीफाई करना है तो स्ट्रिंग को पहले किस में ब्रेक कर लूं? कैरेक्टर में, कैरेक्टर है कैरेक्टर में जैसे मैंने किया तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, क्या मेरे पास आ गया dd, किस टाइप का? कैरेक्टर एरे टाइप। अब मुझे चेक करना है कि dd में तो कोई डेटा आ चुका, मतलब कैरेक्टर की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे एक एक करके डेटा पिक करना है और वेरीफाई करना है सी के साथ। क्या? एक फॉर लूप लगाया, इंट i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल, हेलो भाई पीयूष बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, कल से बैच स्टार्ट है 1 बजे ऑफलाइन। 1-1.5 घंटे की होगी। ठीक है जल्दी पूछो। नहीं ऑनलाइन मिलेगा, सेम स्काइप ग्रुप चलता रहेगा, और जो किस दिन छुट्टी हो गई तो घर से कर सकते हो।
कर सकते हो, डेली नहीं बट कल कर लेना। मैं बैच में हूँ, मेरे को ज़्यादा क्वेरी 10:30 बजे कॉल करना, ठीक है? 11 बजे, ठीक। अब मैंने एक लूप लगा लिया, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल dd डॉट लेंथ -1, i प्लस प्लस। चेक करा क्या कि अगर dd की i पोजीशन, dd की i पोजीशन इक्वल इक्वल किसके हो, dd की i पोजीशन अगर इक्वल इक्वल किसके हो, सी। ठीक है, dd की i पोजीशन इक्वल इक्वल c, तो क्या कर दें, काउंट को क्या कर दें, 1 का इंक्रीमेंट कर दे काउंट के अंदर, जितनी बार भी मैच करे प्लस प्लस करके 1 का इंक्रीमेंट करता रहे। तो अगर एक बार मैच करे तो प्लस प्लस मतलब काउंट 0 की जगह 1 हो जाएगा, दूसरी बार मैच करे तो 2 हो जाएगा, तीसरी बार 3 4, इस तरीके से जब तक मैच करता रहे उतने टाइम में क्या कर दे काउंट को, एक से इंक्रीज, एक इंक्रीज कर दे। जरा रन करके देख लो तो भाई जो चाहिए था वही है, कुछ और है। मैंने डाला चंचल पाल, ए डाल दिया, आउटपुट क्या आ गया, 3 ए इक्वल टू, यही चाहिए था, कुछ और? यही चाहिए था। इस तरीके से आप काउंट निकाल सकते। जुबेर म्यूट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, काउंट हो गया, लीफ हो गया, रिवर्स हो गया, सेकंड ये तुम्हें करा दिया मैंने, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह करा दिया, नहीं कराया, दिया था शायद करने के लिए, मेरे को याद पड़ रहा है। कर लिया। करा दिया करा दिया। मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो गए, सेकंड मैक्सिमम हो गया। हो गया। ओ, अब नेक्स्ट है मेरा, थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं सर तुम्हारे। एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ एक क्वेश्चन हाँ है सर छोटा सा। हाँ ये हमने जहाँ पर सर उसमें लाइए तो प्रोग्राम पे, हाँ जहाँ हमने मेथड बनाया है ना, हाँ, स्ट्रिंग इनपुट लिया है हमने स्ट्रिंग टाइप का, तो और सी लिया है कैरेक्टर टाइप का, तो दोनों क्यों ले रखे हैं यहाँ पे हमने? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता पहले, क्या करना चाह रहे हैं हम? सर इसमें कैरेक्टर को काउंट करना चाह रहे हैं कितने कैरेक्टर हैं करके। किसमें चेक करना चाह रहे हैं? जो भी हमने सेंटेंस स्ट्रिंग टाइप डाला है उसमें, तो यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें कितने कैरेक्टर। शांत हो जाओ चंचल। अगर मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैंने कोई कैरेक्टर टाइप का इनपुट डाला और एक स्ट्रिंग डाली तो चेक करके बताए कि वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में कितनी बार आया, यही क्वेश्चन है, कुछ हो रहा है अंकित? जी यही है। कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है, टोटल कितने इनपुट चाहिए यूजर से मुझे? 2। तुम शांत हो जाओ सब। हाँ अंकित, कितने इनपुट चाहिए यूजर से मुझे? सर इनपुट यूजर से, हाँ यूजर से कितने इनपुट चाहिए हमें? सर वो तो अब कुछ भी सेंटेंस डाल सकता है ना। मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ कि टोटल रिक्वायरमेंट कितने इनपुट की है, यूजर से कितने इनपुट लोगे? नहीं मालूम हैं? नहीं मालूम? जी। क्वेश्चन क्या था, फिर से बताओ क्वेश्चन। मतलब इस जैसे कुछ हमने स्ट्रिंग डाला हमने, तो उसमें कितने कैरेक्टर हैं? एक इनपुट किस टाइप का हो गया? स्ट्रिंग। और दूसरा इनपुट क्या लेना है यूजर से? तो सर वही इनपुट वही कैरेक्टर बताना है जो यूजर डालेगा। जैसे मैंने डाला कि मेरा नाम डाला मैंने, अब उसमें अंकित गुप्ता मैंने डाला, अब मैं मुझको यही पता करना है कि उसमें ए कितनी बार आ रहा है, ये पता करना है क्या? क्वेश्चन तो यही था। अच्छा, तो सर ये तो हमने उस दिन ऑक्यूरेंस वाले तरीके से भी करा था ना? ये नहीं किया, वो दूसरा था।
या सारे कैरेक्टर हमें पता करने हैं कि मतलब टोटल कितने कैरेक्टर है? यही तो सर मेरा एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो मैं सुन नहीं पाया था शुरुआत से, ये हो गया था असल में। दो अलग अलग क्वेश्चन है उनके। अच्छा। एक क्वेश्चन है कि यूजर से एक स्ट्रिंग ली, एक कैरेक्टर लिया, मतलब टोटल 2 इनपुट लिए, चेक करके बताया कि ये इनपुट जो कैरेक्टर यूजर ने डाला है वो इनपुट पहले इनपुट में स्ट्रिंग टाइप के इनपुट में कितनी बार एग्जिस्ट किया। जैसे हमने डाला अंकित गुप्ता और स्ट्रिंग में, और एक कैरेक्टर डाल दिया ए, तो आउटपुट आ जाए 2। ठीक। एक क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन ये है जो तू दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई, वो क्वेश्चन ये है कि मैंने डाला अंकित गुप्ता, तो मुझे बताए कि इस स्ट्रिंग के अंदर ए कितनी बार आया है, एन कितनी बार है, के कितनी बार है, आई कितनी बार है, टी कितनी, मतलब ईच कैरेक्टर का एक अक्रेंस बताए है। तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो मैं बात कर रहा हूँ अक्रेंस की, वहां पे एक ही इनपुट लेना था। जहां मैं बात कर रहा हूँ काउंट ऑफ कैरेक्टर कि वो कैरेक्टर का काउंट फाइंड आउट करना है, वो 2 इनपुट लेने। तो जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया वो 2 इनपुट लेने थे, जिसमें एक मैंने कैरेक्टर टाइप का और एक मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिया। ठीक है सर, हो आ गया समझ में। और तो डाउट नहीं है किसी को कुछ? नहीं, चलो अब क्या करना है सोमेश, क्वेश्चन क्या है कि एक यूजर से मैंने स्ट्रिंग ली, जैसे सोमेश सिंह फॉर एग्जांपल, आउटपुट आ जाए s इक्वल टू 2, कराया तो नहीं सोमेश मैंने तुम्हें, o इक्वल टू 1, ना भी नहीं कराया, m इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1, s इक्वल टू 3, 3 s कितना है 3 टू 2, फिर s इक्वल टू 3 है 4s, s 4 है शायद, 4 है, s 4 बार आया ना। फिर i इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 1, फिर g इक्वल टू 1 और h इक्वल टू 2। मतलब कहने का यूजर कोई भी एक स्ट्रिंग दे, यूजर कोई भी एक स्ट्रिंग दे और मुझे वो स्ट्रिंग चेक करके बताए कि वो स्ट्रिंग में हर किसी कैरेक्टर का काउंट बताए, ईच कैरेक्टर का काउंट बताए कि वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार एग्जिस्ट किया। ऐसे कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को? क्वेश्चन में डाउट है? क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन नहीं। आज सचिन भाई शांत है, सब ठीक है ना? अरुण हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं ट्राई करेंगे सर, ट्राई करेंगे, चल बहुत बढ़िया। अच्छा तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक तो ये हो गया तुम। हाँ एक वो क्वेश्चन पहले इससे वाला पहले क्वेश्चन में नहीं डाला पहले आपने भी अभी था, चैट में। 2 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए? तो पहले वाला नहीं था जो आप बोल रहे थे कि पहला कौन सा था? पहला कौन सा था वो? अच्छा कंडीशन वाला। हाँ हाँ टेस्ट। ये ना, हाँ सर यही। दूसरा तो डालने की जरूरत नहीं है। डाल दीजिए सर। ये तो ठीक है, एक और दूसरा भी डाल दे, 2 क्वेश्चन डाल दिए, इनफ है आज के लिए। बहुत है सर, ये हार्ड लग रही है। कल मैं तुम्हें कराऊंगा, प्राइम नंबर करा दिया तुम्हें? नहीं ना? नहीं तुम्हारा नहीं। प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग और पैलिंड्रोम ऑफ नंबर विद पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का किया है। और एक क्वेश्चन है फाइंड द या काउंट द डिजिट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक
न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा, अब नंबर पर आ गए सर हम। हाँ, अब नंबर पे जाएंगे हम। ओके। 4-5 क्वेश्चन है तुम्हारे जो मेरे हिसाब से कल परसों में फिनिश हो जाएंगे। 2 कल करा दूंगा, 2 परसों करा दूंगा। तो अब तुम्हें थोड़ा सा देख लेना, टाइम मिले अगर तुम लोगों को इनके बारे में। मैंने इसलिए तुम्हें बता दिया, मेरे जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे लिए, जो तुम लोग इनको मुझे और कराना है। हाँ अंकित, कुछ कहना चाह रहा है, बोल। हेलो। हाँ बोल अंकित। सर मतलब आज के लिए हो गया क्या कंप्लीट? हाँ भाई। सर क्वेश्चन है ना, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक प्रोग्राम बनाया था मैंने, वो उसका वोवल है या कॉन्सोनेंट है उस पता करने के लिए। तो उसको मैंने पैरामीटराइज्ड करके बनाया है। तो सर मुझे थोड़ा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपको भेजा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो बस मैं तेरे को ये बोलूंगा कि जो भी तेरे डाउट्स हुआ करें लास्ट डे से रिलेटेड, आते ही पूछ लिया। अच्छा, शुरुआत में? हाँ, स्टार्टिंग में, है ना। अच्छा ठीक है। और अब जो तेरे को डाउट्स हैं वो एक बार मुझे शेयर कर दे। मैं जब कम टाइम का हुआ तो अभी करा जाऊंगा, वरना किसी को बोल जाऊंगा, वो करा देगा तेरा हेल्प। छोटा सही है सर, मैंने आपको वो भेजा है उसमें ना, मैसेज में। मैसेज स्क्रीन शेयर कर दिया कर ना। सर वो असल में सेव नहीं हुआ ना, जहाँ प्रोग्राम बना रखा है उसमें सेव नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। क्या हो गया इसमें? यही तो है गेट, ये जो मैं देख रहा हूँ यही है। हाँ हाँ यही। इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? सही तो है सर, रन नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा। ये क्या है? ये एरे कहाँ डिफाइन किया? इसे तो डिफाइन कर यहाँ पे। ये जो AI लिख दिया तूने यहाँ पे लाइन नंबर, इसके बाद ये तो एरर दे रहा होगा यहीं पर ही। यहाँ पे इस लाइन के बाद लिख इंट, सॉरी कैर एरे a इक्वल टू न्यू कैर, और उसके अंदर साइज डाल दे 5। बस एक लाइन की मिसिंग है और सब ठीक है। अच्छा एरे डिफाइन भी तो कर। सर, ऊपर नहीं किया मैंने इसमें। अरे ऊपर वो पैरामीटराइज है, कैसी बातें करता है तू। अरे भाई ये पैरामीटराइज है, जहां से भेजेगा वहां भी तो लिखेगा किस टाइप का डेटा भेज रहा है। वो टाइप डिफाइन नहीं करेगा। ठीक ठीक हाँ भाई, समझ गया। देख ऐसे करना, ऐसे कैर टू न्यू कैर 5, बस चला ले, रन कर जाएगा। ठीक है सर। हाँ इतना ही था। चलो। सर। हाँ भाई। सर अर्जुन बोल रहा हूँ। सर वो बोल रहा हाँ था मैं भाई। टेस्टिंग वाला हो गया क्या स्टार्ट? वो नेक्स्ट वो 9:30 बजे वाले में कौन सा टेस्टिंग वाला स्टार्ट हो गया? मैनुअल टेस्टिंग? कौन सा? 9:30 बजे वाले बैच में ना सर, जो स्टार्ट होने वाला था अभी। हाँ वो कल से हो जाएगा, 9 बजे दे दूंगा कल तुझे। कल मुझे दे दीजिएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ भाई। सर अभी हमारा क्या क्या रह रहा है? अभी तो बहुत कुछ रह रहा है। अच्छा, तो देखेगा? भी रह रहा था। कहाँ ले, से रह रहा है? ले भेज दिया सिलेबस। ठीक, चलो बाय।